और इस बीच जो बीते दिनों जंतर मंतर में हिंसा में घायल दिल्ली पुलिस के जवानों के परिवार वाले पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने उस दिन की भयावह तस्वीर बयान करते हुए कहा कि देश के सामने हिंसा का पूरा सच भी सामने आना चाहिए। परिवारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर घटनाओं का केवल एक पक्ष दिखाया गया, जबकि ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों ने भी गंभीर हमले झेले। उनका पक्ष जानना भी जरूरी है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को अचानक भड़की हिंसा में ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना ने न सिर्फ पुलिसकर्मियों को जख्म दिए बल्कि उनके परिवारों को भी गहरे सदमे में डाल दिया। अब पुलिसकर्मियों के परिजनों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उस भयावह दिन की दर्द भरी कहानी सुनाई। किसी ने अपने पिता को खून से लथपथ देखा तो किसी ने अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते पति का दर्द सहा। उन्होंने मांग की कि हिंसा का पूरा सच देश के सामने आए। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। ही वाज अनकॉन्शियस एट द आरएमएल हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 20 जुलाई की घटना में 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 110 से अधिक बैरिकेड क्षतिग्रस्त हुए, 300 से अधिक बॉडी प्रोटेक्टर और 350 से अधिक हेलमेट क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 50 से अधिक शील्ड और 20 से अधिक लाउड स्पीकर क्षतिग्रस्त हुए। आंकड़ों में आगे दावा किया गया है कि 10 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, 1 एक्सरे बैगेज स्कैनर और 25 से अधिक सरकारी वाहन तोड़फोड़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। बयान में यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी है। वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है जो हर ड्यूटी के साथ चिंता और उम्मीद दोनों लेकर जीता है। जंतर मंतर हिंसा की निष्पक्ष जांच और सभी तथ्यों का सामने आना न सिर्फ न्याय के लिए जरूरी है, बल्कि उन पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के विश्वास को भी मजबूत करेगा जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए चोटें झेली। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।